तो बच्चों का ये अगला सवाल जो था वो ये था कि लॉ में कैसे मार्क स्कोर किए जाए और लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस का कितना महत्व है, और आप लोगों ने वाकई में राइटिंग प्रैक्टिस की थी क्या? तो ये बच्चों के सवाल हैं। तो प्राची को 79 है लॉ में, तो पहले उसका ओपिनियन जान लेंगे। पहले तो लॉ मैंने सिर्फ रटा था स्टार्टिंग में, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे को ऐसे मुंह जबानी याद है, इतना रटा था मैंने वो। फिर कुछ दिनों बाद समझा कि मतलब सिर्फ 7-8 मार्क्स आ सकते मेरे रटने से, बाकी के नहीं आते, बाकी के मुझे लिख के लाने पड़ेंगे। और मेरे रटने की वजह से भी मेरा बहुत प्रॉफिट था, क्योंकि मुझे जैसे कि वैसे टर्म्स आते थे जहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकती थी। और राइटिंग प्रैक्टिस का बताए तो हमारे पेपर भी बहुत सारे हुए, और उसमें लिख के हाथ पूरा दर्द कर दिया। पूरे 3 घंटे जो पेपर लिखा मैंने, मैं कंटिन्यू लिख रही थी, बिल्कुल नहीं रुकी, बिल्कुल ही नहीं रुकी, मैं कंटिन्यू लिखी रही थी। पानी नहीं पिया मैंने, पेन चेंज नहीं किया, सिर्फ रुकी होंगी तो साइन करने के लिए शीट पे, क्योंकि लग रहा था कि मेरा पेपर खत्म नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा वास्ट है और लॉ तो पूछे बहुत लिखना पड़ता। तो पेपर पूरा 100 मार्क्स का हुआ था? हाँ, हुआ था। मैंने बहुत लिख के मतलब हो गया था एंड तक, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मेरे को जितना जैसे लिखना था, क्योंकि एंड में थोड़ी सी हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन का इश्यू हो गया था, क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन भी मैटर करता। मैंने ट्राई तो किया कि मैं सब अच्छे से करूं, लेकिन नहीं होता उतना। और राइटिंग प्रैक्टिस का बोले तो आंसर लिखने का सर बताते हैं, फिर जब वक्त रहता लॉ का हो गया तो सर बता देंगे आपको कि आंसर कैसे लिखते हैं। और हमने पेपर में भी बहुत आगे पीछे किया था, तो सर ने हमको वो भी बताया था कि कैसे कैसे लिखना। और जब लिखते रहते तब कुछ मतलब इतना सोचना नहीं कि मेरा मतलब सही है कि गलत है, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ में एक वर्ड पूरा प्रोविजन चेंज कर देता। और इसकी वजह से बहुत बार मेरे आंसर्स भी गलत हुए जब हमारे यहाँ पे टेस्ट हुई थी। फिर लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे लिखोगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, क्या टर्म्स आपकी चाहिए, क्या आप अपने मन से भी डाल सकते, और कितना लेंथ चाहिए। मैं तो पहले 4 मार्क्स के लिए पेज आंसर लिखती थी, मतलब बहुत ज्यादा होता था वो। लेकिन फिर बाद में सर ने बताया कि इतना नहीं लिखना, लिमिट में कम हो सकता, तो फिर हो गया आराम से लिखना। लेकिन कम से कम डेली आरटीपी एमटीपी का हर एक क्वेश्चन लिखना, क्योंकि वो सेम आता, हमारे इसमें सेम क्वेश्चन आए थे जो आरटीपी एमटीपी पे थे। और बहुत सारे लोगों को फिर रिग्रेट होता कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा ये, क्योंकि हमारे पास था वैसा एक क्वेश्चन जो सेम आया था, और उसका प्रोविजन अगर पढ़े होते तो ही आता था, नहीं तो नहीं आता था। और फॉर्चुनेटली मैंने पढ़ा था, इसलिए मुझे आता था, मैंने लिखा। और फिर बाद में सर ने वो सेशन लिया था, उसमें भी बताया था, मैंने तब तो नहीं देखा, बाद में पेपर खत्म होने के बाद देखे थे आंसर्स। और पहले के पेपर से फिर टैली वैली किए तो लगा कि लॉ में अच्छे मिलेंगे। अकाउंट से उतनी होप नहीं थी, क्योंकि नहीं गया था, सच्ची में मेरा अच्छा नहीं गया था उतना, लेकिन पता नहीं कैसे मिल गया नहीं थी, मतलब 80-85 तक मिलते थे, लेकिन 93 मैं खुद ही शॉक। और फिर लॉ में थे, और लॉ में अगर आप 90 के अबो स्कोर करते बोलो तो कर सकते, अगर आपको स्पीड है, प्रेजेंटेशन है और एक्यूरेसी है तो, क्योंकि प्रोविजन की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती। सेक्शंस लॉ में छोटी छोटी बहुत अफेक्ट करती, एक गलत सेक्शन पूरे 4 मार्क्स गए, इतना अफेक्ट करता। पेज लिखो, पूरा शीट भर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ो, पढ़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और लिख के देखो, जितना लिखोगे उतना ही लॉ में स्कोर करोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो बेटा कुछ भारी शब्द आ गए तो वो भी मैं समझा दूं, जो नन्हे बच्चे हैं।
कि जैसे इन्होंने बोला लॉ में सेक्शन होते हैं, प्रोविजन होते हैं। लॉ यानी बड़ी किताब है ना, अब उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, तो हर एक की नंबरिंग होती है, तो बड़ा एक्यूरेटली लिखना पड़ता है। तो ये वो प्राची बता रही है कि कैसे हम लोगों ने उसके पीछे मेहनत की। पहले पूरा मॉड्यूल पढ़ा, उसके बाद में आरटीपी एमटीपी का उसने नाम लिया। जो भी सीए करने वाले बच्चे वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सीए इंस्टीट्यूट की 4 चीजें हैं जो आपने पढ़ना चाहिए। एक मॉड्यूल, दूसरा आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर। ये 4 चीजें आप करो, आपका मैक्सिमम पेपर असल में उसी में से आता है। तो वो शुरू से ही आपने करना चाहिए, और इन लोगों ने वो किया।